हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 यानी कि चॉइस एंड डिमांड का आखिरी वीडियो। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे दो तरह के इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डीप में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर क्या है? नंबर 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। इसको हमने डिस्कस किया भी था लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने पढ़ा था कि इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। आज हम फिर इसी को समझने के ऊपर बात करेंगे। तो जिसने अब तक लास्ट वीडियो ना देखी हो तो भाई पहली बात तो कोशिश हमेशा रखा करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट में, ठीक है, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। आई बात समझ में? तो समझते हैं अब इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखो, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो हमने इसमें ये समझा था कि दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम गिर गई तो वो क्या करेगा? तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देगा और इंफीरियर को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर खुद को रिच फील करेगा, मतलब खुद में रिच फील करेगा कि यार अब तो पैसा बहुत अंधा पैसा आ रहा है मेरे पास, अब मैं सस्ती चीजें क्यों कंज्यूम करूं, अब जब मैं अच्छी क्वालिटी चीजें परचेज कर सकता हूं तो मैं उससे क्यों ना परचेज करूं, उससे क्यों ना कंज्यूम करूं, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन भी हायर मिले। आई बात समझ में? ठीक है, जो कई लोग समझते हैं कमा किस ले रहे हैं, उड़ाने के लिए ना, मतलब उड़ाना नहीं है भाई, बचाना भी है। ठीक है, वो तो चलो फाइनेंस की बात है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कमाना है तो भाई कम से कम एक अच्छा लाइफस्टाइल तुम्हें जीना सीखना चाहिए और जीना भी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। इसलिए कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है और इंफीरियर की कम कर देता है अगर इनकम बढ़ती है तो, और इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ नॉर्मल गुड एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। व्हाइल फॉर इंफीरियर गुड्स एन इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इन केस ऑफ गिवन गुड्स, हमने गिवन गुड की बात भी की थी, ये क्या है? बिल्कुल चीप चीजें, निहायती घटिया वस्तुएं, ठीक है, जो बिल्कुल पुअर लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अ डिक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस में डिक्रीज आया यानी कि अगर प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो एक्चुअली में वो उसकी डिमांड को और कम कर देते हैं, क्योंकि जब प्राइस कम और हो जाएगा तो उसका मतलब वो और ज्यादा चीप है, तो लोग उसकी डिमांड को भी उल्टा और कम कर देंगे। तो इसी केस में हमने बात करी थी कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, इसी केस के लिए वो बताया गया था। अब समझते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। अब ये क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? इट्स क्वांटिटी हमने पढ़ लिया है, अब हम दूसरा केस समझते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ गुड वन कंपेयर टू गुड वन हैज डिक्रीज। मतलब क्या? गुड वन के प्राइस को कम कर दिया गया है। ठीक है, और अगर गुड वन का प्राइस कम हुआ है तो कंज्यूमर कहां शिफ्ट होगा? गुड टू से गुड वन में। अरे क्यों शिफ्ट होगा? एक सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी चीज के प्राइस कम हो गए हैं तो कंज्यूमर खुद को रिच फील करेगा कि यार अब तो मैं सेम इनकम में ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकता हूं, तो वो अपनी डिमांड को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। अभी बात समझ में? प्राइस के कम होने की वजह से देखो लिखा भी हुआ है, तो प्राइस ऑफ गुड वन कंपेयर टू गुड टू हैज डिक्रीज्ड prompting a switch towards good one। तो वो गुड वन की तरफ जाएगा एंड अवे फ्रॉम गुड टू, और गुड टू से थोड़ा सा दूर भाग गया। क्यों? क्योंकि वो अभी भी महंगा है, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के उसमें क्या होता है, कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है, और अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड है तो उस टाइम पे कंज्यूमर कैसे सोच के कैसे कंज्यूम करता है। ठीक है, हमने इसी को समझा था, इसी को हम बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या है? वन प्राइस
has fallen while the other remains constant। मतलब क्या कि अगर किसी एक गुड्स या सर्विसेज के प्राइस को गिरा दिया जाए और बाकी चीजें कांस्टेंट रहे, कंज्यूमर बिकम्स रिच, कंज्यूमर बिकम्स रिचर, कंज्यूमर खुद को अमीर समझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। दिस चेंज इन इनकम कैन लीड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड वन, तब वो गुड वन की डिमांड को बढ़ाएगा। इफ इट इज ए नॉर्मल गुड, अगर वो नॉर्मल गुड है तो ही बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या कि मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है कि अगर किसी गुड्स के प्राइस कम हो गए, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर वो नॉर्मल गुड है तो उसकी डिमांड कंज्यूमर जरूर बढ़ाएगा। ठीक है, अब गुड फॉर डिक्रीज एंड, और दूसरा क्या होगा हमारे लिए, डिमांड फॉर गुड वन इफ इट इज अ नॉर्मल गुड, और डिक्रीज डिमांड, और डिमांड को डिक्रीज भी कर देगा। मतलब प्राइस कम हो गए हैं तो डिमांड को डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है डिक्रीज? क्योंकि वो क्या है, इंफीरियर गुड्स है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, प्राइस कम हो गए, इसका मतलब क्वालिटी में कुछ ना कुछ चेंज किया गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि प्राइस गिराए गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस दो ही टर्म्स में प्राइस कम करती है, या तो कंपटीशन फेस करने की वजह से, या फिर क्वालिटी कम। देखो आजकल तुम देख रहे होगे, आजकल आप जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आजकल ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं क्या, कि अब प्राइसेस नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, अब क्वांटिटी कम कर देते हैं। पहले पार्ले जी बिस्कुट इतना बड़ा आता था, अब हर दिन हर साल 2-3 दिन क्वांटिटी कम कर देते हैं, है ना। कुरकुरे का पैकेट जो पहले 3 मैंने किस्म के देखे थे कि 2 रुपए का देता था, 5 का भी और 10 का भी। अब 5 वाले में कुरकुरे मात्र 4 दाने आते हैं, चिप्स चार वो होते हैं टुकड़े चिप्स के। आई बात समझ में? तो अब क्या हो रहा है, अब प्राइस को लेके वॉर नहीं चल रही। उन्हें पता है कि प्राइस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर डिमांड करनी बंद कर देगा, तो लोग क्वांटिटी डिक्रीज करते जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या हुआ, जब प्राइस कम हो गया तो नॉर्मल गुड हो डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड तो कंज्यूमर चाहता है कि मैं डिमांड मतलब मैं कंज्यूम करूं, तो डिमांड बढ़ा देगा। लेकिन अगर वो गुड्स इंफीरियर है और उसके प्राइस कम कर देंगे तो वो उसके लिए से गिफन गुड्स हो जाएगा, यानी कि घटिया वस्तुएं हो जाएंगी। वो समझेगा ये कि इसकी क्वालिटी पक्का गिराई गई होगी, जिसकी वजह से डिमांड भी कम कर देगा। If it is an inferior goods, this referred to as income effect। तो हमारा क्या होता है, इनकम का इफेक्ट होता है। अब हमें पढ़ने हैं 2 तरह के डिकम्पोजिशंस। ठीक है, एक तो है स्विर्स्की डिकम्पोजिशन और एक हमारे पास हिक्स डिकम्पोजिशन। अब इन्होंने 2 तरह के अपने प्राइस और इनकम मतलब सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को लेकर डिकम्पोजिशन बनाई है। कंज्यूमर किस केस में कैसे कैसे सोचता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, स्विर्स्की ने क्या कहा कि इफेक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होगा, उसने बोला कि पहले कंज्यूमर एक्स पे था, मतलब वो एक्स पे कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, इतनी क्वांटिटी गुड 1 की ले रहा था और इतनी क्वांटिटी वो गुड 2 की ले रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ठीक है, वो उसकी इनकम बढ़ गई। देखो पहले ये थी, ठीक, इनकम बोल रहा हूं, गुड 1 के प्राइस कम कर दिएगा। देखो अब वो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, गुड 2 सेम है, मैं यहां जेड पे शिफ्ट करने की बात कर रहा हूं, मैं एक्स से जेड पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुड 1 की क्वांटिटी बढ़ाई गई है और गुड 1 की क्वांटिटी कम बढ़ाई होगी जब गुड 1 के प्राइस कम कर दिए होंगे। आई बात समझ में? तो वो कहां पे चला गया, एक तरह से ये बन गया हमारा हाइपोथेटिकल बजट लाइन कि वो अब वो यहां से एक्स से सीधा कहां शिफ्ट हो गया है, जेड पे, और ये बन गया हमारे पास न्यू बजट लाइन। ये हमारे पास है, ये वाली है न्यू बजट लाइन, न्यू और हाइपोथेटिकल बजट लाइन, बजट लाइन ये हो गया हमारे पास कि कंज्यूमर यहां से यहां शिफ्ट हो गया। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि गुड 1 के प्राइस को कम कर दिया गया था, और अगर गुड 1 के प्राइस कम कर दिए गए हैं तो नॉर्मल गुड्स के केस में वहां पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी उसकी, तो इसलिए कंज्यूमर यहां शिफ्ट हो जाएगा सीधा एक्स से जेड पे, क्योंकि एक तरह से वो खुद को रिच फील करवाएगा कि क्योंकि कंज्यूमर 2 ही तरीके से रिच फील करता है, या तो उसकी इनकम बढ़ जाए या चीजों के प्राइसेस कम हो जाए। क्योंकि प्राइस कम होंगे तब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो ज्यादा चीजें कंज्यूम कर पाएगा, ज्यादा चीजें बाय कर पाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो वो यहां पर शिफ्ट कर गया। लेकिन मतलब ये वाई क्या कर रहा है बीच में, देखो ये वाई पॉइंट है, जो वाई पॉइंट है वो इसको इंटरसेक्ट करे इस बजट लाइन को, वाई। तो ये जो वाई है इसमें क्या हुआ कि इसकी क्वांटिटी तो कम कर दी गई गुड 1 की, और इसकी बढ़ा दी गई। ये इसको हम बोलेंगे एक तरह से शिफ्ट इन इनकम, कि यहां पे था प्राइस की वजह से, क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट थी। देखो गुड 2 कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, सिर्फ गुड 1 को यहां से लेके, देखो गुड 2 कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक गुड 1 को बढ़ाया गया है सिर्फ, कहां से, वो भी यहां से लेके यहां तक बढ़ा दिया गया। ये कब हुआ होगा, जब इसके प्राइसेस हमारे कम हो गए होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सेम बजट लाइन पे शिफ्ट आ गया।
अब ये शिफ्ट क्यों आया होगा? इनकम की वजह से या फिर सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, कि कंज्यूमर को एक गुड्स की प्रेफरेंस उसने कम कर ली है और वो दूसरे गुड्स की चाहत यानी कि डिजायर ज्यादा रखता है, इसकी वजह से चेंज आया होगा, वो एक्स से वाई शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया, पहले एक्स से जेड शिफ्ट करवाया, फिर यहां से यहां शिफ्ट करवाया। ठीक है, ये तो हो गया हाइपोथेटिकल कि वो जेड पे कंज्यूम कर रहा है और उसको जेड पे क्या लग रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आते हैं हिक्स प्राइस इफेक्ट डिकम्पोजिशन। तो हिक्स ने क्या बोला कि नहीं भाई ये चीज गलत है। उसने बोला कि ऐसे तो वो सीधा एक्स से जेड शिफ्ट हो गया, आपने दोनों चीज को एक साथ दिखा दी, वो क्या, इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। तो इसने पता है क्या बोला, इसने बोला कि मैं एक्स और जेड को यू रखना चाहूंगा, एक्स और जेड को यू रखना चाहूंगा, ये कंज्यूमर एक्स जेड में क्या हो जाए, इनडिफरेंट। और कंज्यूमर किसी भी दो गुड्स में इनडिफरेंट कब होता है, जब वो दोनों सेम आईसी कर्व पे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसी कर्व का मतलब ये होता है इनडिफरेंस कर्व। इसका मतलब है कंज्यूमर एक आईसी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे रहे, उस पे सेटिस्फैक्शन सेम लेवल का मिलेगा, तो कंज्यूमर कंफ्यूज होगा कि किसकी मतलब किस गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करूं और इस गुड की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करूं। तो एक्स जेड पे कंज्यूमर क्या कर दिया, उसने इनडिफरेंट कर दिया। फिर उसने बोला कि ये तो हो गया और अब वो यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, तो ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, जैसे यहां पे हुआ था। ठीक है, ये हुआ है यहां से यहां शिफ्ट सब्स्टिट्यूशन की इफेक्ट की वजह से। लेकिन यहां पर उसने इनकम में चेंज भी दिखाया, देखो, क्योंकि अगर आप इस मोड से फर्क समझ पाओ तो ये सेम आईसी के ऊपर, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये एक अलग आईसी है, ये एक अलग आईसी, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये एक अलग आईसी है, ये एक अलग आईसी है, जिसकी वजह से उसने यहां से यहां तक ले जाने में दोनों इफेक्ट दिखा दिए, सब्स्टिट्यूशन भी और इनकम भी। यहां पे क्या हुआ, यहां पे उसने क्या किया, एक्स और जेड को एक ही उस पे रखा। ठीक है, एक ही बुलेट लाइन के ऊपर, एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जिसकी वजह से कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। और वो एक्स से वाई कब शिफ्ट होगा, जब प्राइस में चेंज आए। आई बात समझ में, किस में चेंज आए, प्राइस में चेंज आए। तो इसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी दिखाया अलग से, इनकम इफेक्ट को भी अलग से दिखाया कि जब वो एक्स से जेड जाएगा तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता पता है कब है, जब एक सिंगल आईसी हो। अब कंज्यूमर यहां पे मान लो इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है गुड 2 की, इतनी कर रहा है गुड 1 की, फिर यहां से यहां गया, अब उसने इसी क्वांटिटी कम कर दी, इसकी क्वांटिटी क्या कर दी, Q2 डैश कम कर दी, कह रहा कि अब मैं गुड 2 कम कंज्यूम करूंगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, और गुड 1 की कंज्यूमशन बढ़ा दी, क्योंकि उसकी इनकम तो कांस्टेंट है। तो जो पैसा बचा है इसकी कंजप्शन से हटा के उसको कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना, वो तो वो लगाएगा उसने इस वाली क्वांटिटी पे, यानी कि गुड 1 की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट असली में। ठीक है, और इनकम इफेक्ट की जब प्राइस की चेंज आया, नई क्या बन गई हमारी बजट लाइन, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल बजट लाइन, और ये बना है प्राइस की वजह से, पर इसको हम इनकम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से प्राइस कम होना और कंज्यूमर की इनकम बढ़ना, दोनों मतलब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ना, दोनों सेम बात होती है। तो ये हमारे दो डिकम्पोजिशन थे, दोनों ने अपने अपने वो दिए, क्या नाम है, ऑब्जर्वेशंस कि वो क्या सोचता है कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में दोनों को ही पूछ लेता है वो कि स्लर्स्की डिकम्पोजिशन और हिक्स डिकम्पोजिशन में क्या क्या बताया गया था, क्या कॉमन बातें हैं और क्या डिफरेंस है। आई बात समझ में, दो ने सिर्फ दो इफेक्ट पे काम किया, इनकम पे भी सब्स्टिट्यूशन पे भी। इसने भाई ने हमारे दोनों को एक साथ दिखाया, इसने अलग अलग दिखाया। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और किसी भी बच्चे को अगर इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं तो आराम से इस नंबर पेमेंट करके, ठीक है, मात्र 100 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हिंदी मीडियम में नोट्स नहीं बनाए गए हैं, हो सकता है कि 19-20 साल तक वो भी नोट्स बन जाए, कोशिश तो रहेगी। ठीक है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी ये काम मैं नहीं करता, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, इंग्लिश में जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आराम से जाके इस नंबर से परचेज कर सकते हैं। आई बात समझ में। फिर भी किसी भी तरह कोई भी क्वेरी रह जाए, चाहे वीडियो को लेके हो, ठीक है, चाहे कोई भी सजेशन हो, चाहे कोई भी डाउट रह जाए नोट्स को लेके, कोई भी दिक्कत रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को आपके रिजोल्व
करने की। अर्जनी बच्चों कंटेंट में लेकर डाउट आ रहा है, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, तो चिंता मत करो। जब सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मैं हर सीरीज के बाद एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सारे कमेंट से डाउट एक साथ कंप्लीट करवा दूंगा एक सिंगल वीडियो के अंदर। आई बात समझ में? तो देखते रहिए, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी नए कंसेप्ट के ऊपर। और अब हमारा शुरू होगा लेसन नंबर 3, जो थोड़ा सा पाथ इंटरेस्टिंग की ओर बढ़ने लग गया है। अब थोड़े ग्राफ कम होंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बढ़ेंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।